प्रश्न है, दिया गया अंडरूट 13 बराबर 3.6 तथा अंडरूट 130 की वैल्यू दे रखी है 11.4 है, तो इसका मान बताना हमें। किसका? अंडरूट में 1.3 है। अब देखो अंडरूट है 1.3, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे जीरो लिखूंगा, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव था, तो एक जीरो लगेगा, फिर ये 10 हो गया। प्लस अंडरूट 1300 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडरूट 13 गुणा 10। देखो अंडरूट 13 गुणा अंडरूट 100 है, 100 का वर्गमूल तो 10 होता है इस हिसाब से, इसलिए मैंने बाहर निकाल दिया। इसको 1300 को क्या लिखते हैं? 13 गुणा 100 लिखा जाता है, 100 का तो वर्गमूल 10 होता है, अंडरूट 13 का पूर्ण वर्गमूल नहीं आता, इसलिए इसको ऐसे ही रखा। और इसमें इस पॉइंट को हटाया तो नीचे एक जीरो लगा सकते हैं, और ये अंडरूट है इसके ऊपर तो अंडरूट रहेगा ऐसे। अब प्लस इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, पॉइंट को हटा देता हूँ। ये कैसे दे रखा है? ऐसे है ना, 0.013 दे रखा है, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो मैं नीचे 3 जीरो लगाऊंगा, क्योंकि 1 2 3 अंक के बाद दशमलव था, तो नीचे 3 जीरो और एक लगा दो ऐसे। ठीक है, अब 13 के आगे के जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है, किसकी इसके आगे जीरो है, तो हमें क्या मिला देखो। अब हमें अंडरूट 13 की तो वैल्यू दे रखी है, लेकिन अंडरूट 10 की कहाँ से लाएंगे, है ना? अंडरूट 10 की वैल्यू तो दे नहीं रखी है, वो तो हमें पता होनी चाहिए। या फिर हम क्या, ऐसे तो फिर आंसर निकालने में दिक्कत आएगी, तो फिर क्या करते हैं, ये जो अंडरूट 130 की वैल्यू भी दे रखी है, तो इसको क्या करते हैं, ये जो 13 है ना और नीचे 10 है, इसमें जीरो से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ताकि 100 का वर्गमूल तो 10 हो जाएगा, और अंडरूट 130 की वैल्यू वहां से दे रखी है। प्लस अंडरूट 13 की वैल्यू तो दे रखी है, लिख दो 3.6, और इसको 10 से गुणा करना है। ठीक है, अब इसके आगे के जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, अंडरूट 13 की वैल्यू दे रखी है, लेकिन 1000 का वर्गमूल नहीं होता, तो अगर यहाँ 10,000 होता तो 4 जीरो है तो वर्गमूल में 2 जीरो कम हो जाएंगे, 2 जीरो रहेंगे। जैसे 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, उसी तरह 100 का स्क्वायर कितना होगा? 10,000 ऐसे। तो मैं क्या करता हूँ, ये जीरो से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ, तो ऊपर क्या बना, अंडर रूट के अंदर 130 बना, ऊपर तो अंडर रूट 130 हो गया और नीचे हो गया ये 4 जीरो है। ठीक है, ताकि अंडर रूट 130 की वैल्यू वहां से हम रख देंगे। अब अंडर रूट 130 की वैल्यू दे रखी है 11.4, कितनी दे रखी है? 11.4, और नीचे 100 का वर्गमूल कितना हुआ? 10, प्लस इसको इससे गुणा करूंगा और एक अंक के बाद दशमलव लगाऊंगा तो 36 आएगा, या फिर इस पॉइंट को हटा के नीचे 10 लगाएंगे तो जीरो से जीरो ये कट जाएगा, 10 से 10 तो 36 आया। प्लस अंडरूट 130 की वैल्यू तो दे रखी है 11.4, और ये 4 जीरो है तो इसका वर्गमूल कितना होगा? 2 जीरो कम कर दो, 2 जीरो ही रहेंगे, और ये एक। अब देखो ये एक जीरो है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, इस जीरो को हटाऊंगा तो एक अंक के बाद दशमलव लगता है, तो ये एक तो ऑलरेडी लगा हुआ है, एक और लग जाएगा, क्योंकि जैसे इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो लगेगा, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव था, तो फिर नीचे 2 जीरो हो जाएंगे, तो ऊपर से 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो कितना आएगा? 1.14। ठीक है, प्लस 36 ऐसा का ऐसा, प्लस अब देखो इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे एक जीरो लगेगा, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है, फिर नीचे 3 जीरो है, तो 3 जीरो को हटाएंगे तो ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 ऐसे, तो कितना आएगा? 0.114 ये आया। अब इसको टोटल करना है ना, क्योंकि बीच में प्लस का निशान है, तो इसकी टोटल ऐसे होती है 1.14, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, और ये 36 है, तो 36 के बाद पॉइंट नहीं है तो 36 को ऐसे लिखेंगे, इसके बाद पॉइंट नहीं है तो जीरो जीरो लिख सकते हैं, ऐसे 36 को लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ तो पॉइंट है नहीं, तो पॉइंट के साइड इस साइड में, फिर 0.114 है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, तो 0.114 ऐसे, फिर इनको प्लस करो, तो 4 5 2.7 और 3, तो आंसर कितना आया? 37.254, ये इसका आंसर हो गया, है ना, 37.254, यानी कि ऑप्शन बी राइट है ऐसे। अब देखो अंडरूट 60 84 की वैल्यू 78 दे रखी है और इसका मान बताना है, तो पहले ये क्या है, देखो अंडरूट के अंदर है 60.84, अब मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो लगा दूंगा, और एक एक 2 के बाद दशमलव था तो नीचे 2 जीरो लगा दिया, और ये एक, फिर आगे क्या है, आगे वो भी देख लो, पॉइंट 60 84 था, तो इसमें भी मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 1 2 3 4 जीरो लगेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव था, फिर इसमें ये वाला, ये 0.006084 है ना, तो इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद दशमलव था तो 6 जीरो ऐसे। ठीक है, और भी है ये, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद दशमलव था तो नीचे 8 जीरो लगेंगे, ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, यूँ
60 84 तो रहेगा ही, और नीचे कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो। ठीक है, 4 न 4 8 जीरो, समझाने के लिए वहां फास्ट कर सकते हैं। अब 60 84 की वैल्यू तो देखो 78 दे रखी है। ठीक है, अंडरूट 60 84 की वैल्यू दे रखी है 78। अब नीचे देखो अंडरूट के अंदर 100 है, तो इसका वर्गमूल कितना होता है 10, क्योंकि 100 का वर्गमूल 10। 60 अंडरूट 60 84 की वैल्यू 78, और यहाँ 4 जीरो है, 4 जीरो का वर्गमूल 2 जीरो, और पीछे 1 लगा दो ऐसे। 60 84 की अंडरूट के अंदर दे रखा है 78, आगे के जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है, 60 84 के आगे जीरो की। अब यहाँ कितने जीरो थे, 3 जीरो, 6 जीरो थे, तो 6 जीरो के आधा कर दो, 3 जीरो लगा दो वर्गमूल में, 1 2 3 ऐसे। प्लस वहाँ 60 84 की अंडरूट के अंदर वैल्यू 78 है, और 8 जीरो है तो हम 4 जीरो लगाएंगे, आधे जीरो लगा देंगे, है ना, वर्गमूल के अंदर ऐसे। अब देखो ये तो नीचे 1 जीरो है तो 7.8 हुआ, क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव, इसमें दो जीरो थे तो 2 अंक के बाद दशमलव 0.78, प्लस इसमें 3 जीरो है नीचे तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक, ये दूसरा अंक, और तीसरा अंक नहीं है तो जीरो लगा के फिर पॉइंट लगाओ ऐसे। प्लस यहाँ 4 जीरो है तो 4 जीरो 4 अंक के बाद दशमलव, तो ये पहला अंक 8, दूसरा अंक 7, तीसरे अंक के लिए जीरो, चौथे अंक के लिए जीरो, फिर पॉइंट लगाओ ऐसे। अब इन सबको प्लस करना है। ठीक है, तो इनका प्लस ऐसे होता है, देखो 7.8 लिखा हुआ है, और फिर 0.78 है तो 0.78 ऐसे करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 0.078 ऐसे, फिर क्या 0.0078 है तो ये लो 0.0078। अब टोटल करो, 8, ये 8 आया, 8 के साथ 15, 1 16, 1 16 1, तो 8 पॉइंट कितना आया 6658। तो कहाँ मिलेगा, ऑप्शन बी में राइट है, 8.6658 ऐसे, ये इसका प्लस किया हमने, तो ऑप्शन बी राइट हुआ।